ओके, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। सो हमने लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन देखा था मेरे ख्याल से ना, एग्जांपल ये वाला देख लिया था। यस सर। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। A beam is supported at its end by by supports which are 12 मीटर apart। तो एक बीम है, बीम समझते हैं ना आप लोग, लोहे की पट्टी होती है, वो दो जगह सपोर्टेड है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और जैसे ये बीम मतलब एक पतली सी रॉड होती है ना, ऐसी, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? 12 सेंटीमीटर था पहले। अभी हमने क्या किया, मिडिल में एक हमने लोड लटका दिया, मतलब वेट लटका दिया। अगर वेट लटका देंगे तो ये धीरे से क्या हो जाएगी, इस टाइप की हो जाती है ना। बोलो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये किसका, किस तरह का हो गया? पैराबोला समान हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, समझ में आया? तो बट इस डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया है, जब जैसी वेट लटकाया तो जो डिफ्लेक्शन हो गया यहां से लेकर यहां तक, जो डिफ्लेक्शन हो गया ये 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? शेप ऑफ पैराबोला, हाउ फार इज द सेंटर इज फ्रॉम द डिफ्लेक्शन। मतलब आपको ये बताना है कि जो सेंटर है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर is the deflection one is the deflection 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेंटर है, जैसे ये सेंटर है ना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन कितना है, मतलब आपने को ये निकालना है। सॉरी, 1 मिनट। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1। अच्छा अच्छा, मतलब देखो यहाँ डिफ्लेक्शन 3 है, यहाँ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, यानी कितने एक्स पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर ही अपने को बताना। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो पहले रॉड ऐसी थी, बीम ऐसी थी, जब हमने वेट लटकाया तो कैसी हो गई बीम? ऐसी बीम हो गई। तो सेंटर जो है, सेंटर से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो बोलता है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, ये जो डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर का हो जाए। आएगा समझ में? क्यों भाई, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो लेट द वर्टेक्स बी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द एंड एक्सियल वर्टिकल। तो जैसे ये अपने पास एक पैराबोला है, तो पैराबोला क्लियरली इसका एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस, और इसको अपन ओरिजिन मान लें 0 0। तो इस पैराबोला को अगर अपन देखें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा पैराबोला होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और अगर वाई डायरेक्शन में ऐसा होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, याद है? और इसको अपन ओरिजिन कहते थे, 0 0 कहते थे। वैसे ये जो लोअर पॉइंट है यहाँ पे, इसको अपन ओरिजिन कह रहे हैं, इसको अपन ओरिजिन कह रहे हैं, लोअर पॉइंट, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay समान होगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो पैराबोला है ये इस ए पॉइंट से जा रहा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ए का, इस ए पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो 3 ही होगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? टोटल 12 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का 6 होगा, तो 6,3 होगा। और 6 क्योंकि मीटर में दिया है, देखो ये मीटर में है और ये काय में है? सेंटीमीटर में। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया? 100 का डिवाइड कर दिया। तो ये समझ में आया क्या? ए का कोऑर्डिनेट 6,3 अपॉन 100 कहां से आया? समझ में आया क्या? क्यों? ये समझ में आया क्या? क्यों भाई, ये समझ में आ गया ना सबको? अब
क्योंकि पैराबोला इस ए पॉइंट से होके जा रहा है, तो पहला पैराबोला का जो इक्वेशन है वो इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे 6, तो यहाँ रख दिया 6 का स्क्वायर, और y की जगह क्या रखेंगे 3/100, तो यहाँ y की जगह 3/100 दिया। इसको जब सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। समझ में आ गया a की वैल्यू? क्यों भाई? समझ में आया? a की वैल्यू 300। ओके, तो देखो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y, ये इक्वेशन हो गया। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन में ये बोलना है कि जब ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ डिप्रेशन होगा तो वो कितने दूर होगा। तो ऊपर, क्योंकि टोटल 3 सेंटीमीटर है, ऊपर से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x 4a और y 2 सेंटीमीटर को, ये जो 4a y की जो 4a, क्योंकि ये मीटर में निकला था तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए अपन ने क्या किया 2/100 कर दिया। तो x की वैल्यू 24 निकल गई और x की वैल्यू √24 निकल गई। क्यों? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्यों भाई? यस सर। पक्का ना? आगे बढ़ो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके Yes, सर। sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब अपने पास इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखो, a rod AB of length 15 centimeter rests between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x-axis and end point B lies on y-axis। तो अपने पास एक रॉड है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रेस्ट कर रही है। इसका एक्स एक्सिस पे एंड पॉइंट A है और y एक्सिस पे एंड पॉइंट B है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है पूरी, वो कितने की है 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, तो देखो एक एक करके अपन बना, यहाँ मैं बना भी देता हूँ पहले। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पर ऐसी एक रॉड रेस्ट कर रही है। ठीक है, इसको अपन ने a पॉइंट बोल दिया है, इसको अपन ने b पॉइंट बोल दिया है। ठीक है, यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये 15 सेंटीमीटर। ओके, अ पॉइंट pxy इज टेकन ऑन द रॉड इन सच अ वे। इस रॉड पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये p पॉइंट ले लिया मैंने, x, y। कैसे लिया है? इन सच अ वे दैट AP इज इक्वल टू 6। तो देखो AP इज इक्वल टू 6 हो गई, तो ये ऑब्वियसली 9 हो जाएगी। शो दैट द लोकस ऑफ P इज एलिप्स। तो लोकस का मतलब वो क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है, लोकस का मतलब पाथ, मतलब ऐसे अगर अगर इसको मैं छोड़ दूं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रॉड नीचे की तरफ जाने लगेगी। ऐसी रॉड नीचे की तरफ जाएगी ना, ऐसी ऐसी रॉड जाएगी धीरे से, ये रॉड नीचे की तरफ जाने लगेगी। देखो, तो ये पॉइंट धीरे धीरे मूव करेगा ना, तो इसका जो पाथ होगा वो एलिप्स टाइप होगा, एलिप्स टाइप होगा, इस तरह से बना। अच्छा, एलिप्स ऐसा पूरा कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी एलिप्स का पार्ट हो गया तो एलिप्स उसको कह देंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, अब जरा देखें एपी अपने पास, एपी अपने पास कितना गिवन है 6, और पीबी अपने पास कितना गिवन है 9। ओके, यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, इसको अपन y कह रहे हैं, इसको अपन x कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे,
तो फिगर अपन एक बार बना लेते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखो यहां से अपन ने एक ये y ड्रा किया, यहां से अपन ने x ड्रा किया, इसको एंगल थीटा बोल रहे हैं, है ना, इस वाले को एंगल थीटा बोल दे रहे। तो जरा देखो PBQ, अच्छा Q किसको बोल दिया इसने, इसको भी देख लेते हैं। QR, इसको इसने Q बोल दिया है और इसको इसने R बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अच्छा ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये समझ में आया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ट्राइंगल अपन ने देखा PBQ, PBQ कहाँ है, PBQ, इसमें cos थीटा देखो कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा x और हाइपोटेनस कितना होगा y, आया समझ में। अच्छा साइन थीटा कितना होगा इस, अच्छा दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे, इसमें साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है y, हाइपोटेनस कितना होगा, ये वाला 6 है ना, तो 6। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो cos की वैल्यू रखते हैं x स्क्वायर अपॉन 9, sin की वैल्यू रखते हैं y स्क्वायर अपॉन 6, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 81, y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। क्या ये एलिप्स का इक्वेशन है? क्यों, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्यों समझ में आ गया ये वाला, आया क्या समझ? Yes, sir. पक्का ना? पक्का आ गया? ओके चलें, वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। चलो मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट और सेकंड में से मैं एक बताऊंगा, कौन सा बताऊं, देखो जल्दी से बताओ, फर्स्ट बताओ या सेकंड बताओ, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन पहले, कौन सा कठिन दिख रहा है? जल्दी बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा कठिन दिख रहा है? जल्दी बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा, अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो यार, देखो ना फर्स्ट एक बार पढ़ के देखो ना कौन सा ऐसा लग रहा है कठिन है, या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलो। सेकंड बता दो, ठीक है चलो सेकंड बताता हूँ, फर्स्ट आप करना, सेकंड में बता रहा हूँ। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, तो बोल रहा है एक आर्च है, आर्च मतलब ये यही है, एक पैराबोला के फॉर्म में है और इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है, वर्टिकल। कितना समझ में आया यहाँ तक? The arch is 10 meter high and 5 meter wide at the base. तो ये जो आर्च है ये बेस, एक तरह से ये वाला इसको बेस कह सकते हैं, ये बेस कितने पर है इसका, वाइड कितना है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है,
है, यहाँ से ये 5 मीटर है, और हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है इसकी, इसको ओरिजिन मान लेते हैं अपन 0 0, तो हाइट कितनी है इसकी, क्या बोल रहे हैं, हाँ 10 मीटर। यहां तक समझ में आया? ओके। हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो बोल रहा है ये जो वर्टेक्स है यहां से 10 मीटर है, तो यहां से 2 मीटर हाई कब होगा? बात समझ आ रही है? यहां से 2 मीटर हाई कब होगा ये बताना, मतलब आपको ये वाला पॉइंट का कहां पर होगा, मतलब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ये पी पॉइंट मान लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अपने को पी पॉइंट जो कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 मीटर होगा, तो आपको ये एक्स बताना। क्यों, ये वाली चीज समझ में आई क्या? क्यों भाई, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? यार तुम लोग जल्दी जल्दी बोला करो ना, नहीं तो ऐसे में कैसे होगा काम। Yes, sir. ओके, तो देखो सबसे पहले क्या किया था, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन अभी अपन ने किया था। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इसका इक्वेशन लिखेंगे। y एक्सिस इसका है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay। अब इसका a वैल्यू निकालना है। a वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये इस पॉइंट से होके जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ से कितने ऊपर है 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 4 इंटू a इंटू 10। x की वैल्यू कितनी होगी, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2.5, यानी 5/2 होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 5/2 कॉमा 10 होगा कि नहीं होगा? तो 25/4 इज इक्वल टू 440 इंटू 8, तो a इज इक्वल टू 25/4 इंटू 40। ठीक है, 5/32 आ गया कि नहीं आ गया? क्यों भाई, इसकी ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, अब अपने को कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पी पॉइंट निकालना है। पी पॉइंट की क्या खासियत है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 2 मीटर, और तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना मान लें x, तो बस निकाल लो। तो पी पॉइंट पैराबोला पे है, तो पी पॉइंट की क्या खासियत है, इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका हाइट कितना है 2 मीटर। तो रख दो यहाँ पे इस पैराबोला के इक्वेशन में, तो x² इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी निकली है 5/32, y यही है पैराबोला का इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू तो x ही रहेगी 4 5/32, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये कितने बार कैंसिल होगा 8 बार, ये कितने बार कैंसिल होगा 4 बार, तो x कितना आ जाएगा √5/। क्यों भाई, समझ में आ गया क्या? क्यों, क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. नेक्स्ट पे चले, नोट कर लिया, कुछ नोट करना था? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं तीसरा और चौथा इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छे से सोच लो कौन सा क्वेश्चन मेरे को बताना है, कौन सा आपको लग रहा है कि बताना चाहिए। बोलो जल्दी से। हाँ, क्या लग रहा है, कौन सा बताऊं?
हाँ क्यों, क्या गाय के लिए? गाय के लिए? अच्छा, यहाँ कोई ऐसा नहीं। हाँ भाई, अरे तुम लोग बोल ही रहे, सो गए थे सब लोग? ओके, विड्थ है, विड्थ इज 100 मीटर। अब ये बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। ये देखो इन दोनों में लॉन्गेस्ट वायर कौन सा है? ये तो ये 30 मीटर का है, और ये वाला कितने का है? 6 मीटर का है। इतनी बात समझ में आई? फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। ठीक है, तो यहां से 18 मीटर मिडवे से 18 मीटर, तो 18 मीटर में ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट P, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ यानी कि y कोऑर्डिनेट इसका निकालना है, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, मतलब यहाँ पर इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वायर। क्यों भाई, समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे इसका, क्या x² इज इक्वल टू 4ay बनेगा कि नहीं इसका इक्वेशन? इसमें अपने को a निकालना है, तो ये किस किस पॉइंट से होगी वो जरा देखो। यहां से लेकर यहां तक 50 होगा, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको a पॉइंट कह ले, तो इसका x कोऑर्डिनेट 50 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ रख दें x कोऑर्डिनेट 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और 30, तो जाएगा 250 2500 120 a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 अपॉन 120, ये कट गया, तो 250 अपॉन 12 दैट इज 125 अपॉन 6। ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? यस सर। अच्छा, हाँ, एक छोटा सा यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा अपने को, तो करेक्शन देख लो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ से ये कितने मीटर पर है? 30। अपन ओरिजिन किसको मानते हैं? देखो जरा ध्यान से, यहाँ करेक्शन कर लो, इसको अपन ओरिजिन मानते हैं 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो 50 होगी, सही है, लेकिन अपने को जो y लेना पड़ेगा वो भी यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये 6 है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 24 हो जाएगा। तो ये 24 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, समझ में आया क्या? 24 क्यों आएगा, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया 24 क्यों आया? यस सर। देखो, क्योंकि अपने को जो ओरिजिन है वो यहाँ थोड़ी, अपना ओरिजिन तो यहाँ रहता है ना, वर्टेक्स यहाँ होता है ना। वर्टेक्स अगर यहाँ है तो हमको सारे डिस्टेंस यहाँ से देखने पड़ेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस तो 50 हो ही जाएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस 30 थोड़ी होगा। 30 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 24 होगा, 6 माइनस होगा ना, ये 6 है ना यहाँ से, ठीक है। ओके, तो अब रख दो। अब अपने को ये y निकालना है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर
अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो यहाँ से 18 मीटर पर ये जो P पॉइंट होगा इसकी लेंथ निकालेंगे। तो ध्यान रखना जब हम ये लेंथ से निकालेंगे तो y जो निकलेगा वो केवल इतना निकलेगा। क्यों, बातें समझ में आ रही है क्या मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. y जो अपना निकलेगा ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक अपना 18 है, तो y जो निकलेगा अपना इतना ही निकलेगा, लेकिन लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले निकाल लो x कितना है 18 का स्क्वायर, 4a कितना है 625 अपॉन 24 और y निकालना है। तो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 625। अब इसको सॉल्व करो, 9, ये भी 9, ठीक है। तो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 24 अपॉन 625। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तो 24 इंटू 81 है ना, ये ना 81 हो जाएगा। तो 4 2 कितना आएगा 4491। तो 449 सॉरी क्या आएगा 1944 डिवाइडेड बाय 625। तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करेंगे तो 3.11 मीटर समथिंग आएगा। 3 से थोड़ा ज्यादा ना, 6 इंटू 3 118 होता है, तो 3.11 के आसपास आएगा। तो लेंथ ऑफ केबल कितनी हो जाएगी, y तो रह गई, ये वाला y तो रह गई और ये 6 मीटर एक्स्ट्रा होगा। तो 3.11 प्लस 6 हो जाएगा 9.11 आंसर, ठीक है।